shot finally for the picture. वो दिख रहे हैं तो बादल ये दिख रहे थे, पता नहीं क्यों लगाया हुआ है यार. Good morning guys, this is episode 11th and day 18th of my Goa vlogs. और मैं निकल पड़ी हूँ कैरी फुट ब्रिज के लिए. सियोलिम से रफली 1 आवर का रास्ता है और ऑनेस्टली द ड्राइव इटसेल्फ सो ब्यूटीफुल. बारिश हो रही थी, वेदर वाज एब्सोल्युटली गॉर्जियस एंड पूरा रास्ता ग्रीनरी से भरा हुआ था. The roads were so pretty, clean and peaceful. And look at this. This is the different side of Goa from the Goa you see in Anjuna, Vagator and all the popular North Goa spots. Yahan ka Goa is more quiet, raw and less commercial. And look at this. So much greenery, small roads and very peaceful Goan vibe. And मुझे destination से ज़्यादा रास्ता इतना beautiful लग रहा था. And guys, we have reached Kerry Bridge. Look at this road, look at this view and the untouched side of Goa. And यहाँ पहुँचकर एक point के बाद गाड़ी नहीं जा सकती, तो you have to park your car and continue on foot. There is a walking distance towards the parking area to the bridge and the path is quite narrow. तो थोड़ा सा careful और संभल कर जाना पड़ेगा. And if you see, you have to be little careful while walking, especially because it's surrounded by greenery and the terrain is not very wide. And honestly, once you walk towards the bridge, the whole experience becomes beautiful. और मैं इसकी बात कर रही थी, ये है जो बैरिकेड्स लगाए हुए इन्होंने, I don't know why, but maybe this is safety purposes. So guys, here I am at Kerry Footbridge. Honestly, it's just as beautiful as I remember. This is actually my second time here. I had visited last year as well. Last year भी मानसून में ही आई थी और इतना ही सुंदर, इतना ही खूबसूरत लग रहा था. और मुझे दोबारा आना, अगर मुझे एक जगह पसंद आए तो मैं दोबारा जाना ज़रूरी पसंद करूँगी. और आई डोंट माइंड कमिंग बैक अगेन ऑब्वियसली. सो दिस इज़ द प्लेस एंड डेफिनेटली डिजर्व अ सेकंड विजिट. Just look at this, lush greenery everywhere, little mountains all around, clouds in the sky. Of course you can see the weather was in our favor, बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी, sun नहीं था. And you can see the river flowing right near. और हम निकल पड़े थे क्योंकि बारिश हो गई थी. पता नहीं, मानसून मुझे पसंद तो है बट ये जो है ये बहुत बड़ी पीटी है, एकदम से कहीं भी बारिश शुरू हो जाती है. एंड यू कैन सी बहुत ही नैरो सा जगह है, बहुत ध्यान से हम चल रहे थे. लुक एट दिस, ये पतली सी जगह है वापस जाने को और जाने को, और साइड में सिर्फ पानी है और एक साइड में ग्रीनरी है और ये जो प्लांट्स लगे हैं. सो वी हैव क्रॉस एंड वी आर गोइंग टू चोला घाट गाइस. यहाँ से हम निकल गए हैं, बारिश के बाद देखेंगे कभी नेक्स्ट टाइम आए तो. And here I am running towards my car. And now we are heading to our next destination. और कैरी फुट ब्रिज से निकलते ही रास्ता इतना सुंदर था. लुक एट दिस छोटे सा ब्रिज और ये जो पासवे अंडर द पास कितना सुंदर था. और पूरा रास्ते में छोटे छोटे घर, छोटे छोटे विलेजेस, बहुत ही लो की प्लेस था. एंड देयर इज नथिंग बट ग्रीनरी एंड नेचर. और बारिश इतनी तेज़ हो गई थी. एंड गाइज, वी आर हेडिंग टू चोला घाट्स. Chola Ghat is basically a beautiful mountain pass in the Western Ghats and it's around Goa, Karnataka, Maharashtra border. So, and it's known as for its lush green forest, mountains, waterfalls and those beautiful roads. और अब देख लो, बारिश चाय का कॉम्बिनेशन, और साथ में मैं खाना पैक करके लेके आई थी पिकनिक के लिए, विच वॉज चना पूरी एंड मिर्ची का अचार. और बड़ा कॉम्बिनेशन, दिस मौसम, चाय. लुक एट दिस यार, कुछ दिखाई नहीं दे रहा. And honestly, monsoon is when this entire route comes alive. Everything becomes super green, the mountains are covered in mist and clouds, and the drive feels completely different from the usual Goa that we see around the beaches. Look at this. और आप देख सकते हो, ये है चोला घाट्स. कितने बड़े बड़े क्लाउड्स हैं, कितने बड़े बड़े माउंटेन्स हैं यार. लुक एट दिस ब्यूटीफुल. अभी बारिश हो रही है इंटेंस, तो थोड़ा क्लाउडी है, बट लुक एट दिस, फॉगी, क्लाउडी, ग्रीनरी. और यहाँ पे एक लेक भी थी रास्ते में, और लेक का ये व्यू है. और लेक को जाने को ट्रैकिंग का रास्ता था प्रॉपर, बट हम नहीं गए. इंटेंस वेदर और इंटेंस बारिश की वजह से मैं नहीं गिरना चाहती. एंड ये बहुत सुंदर रोड थी और मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए. कितना फॉगी ऐसे लग रहा था मैं किसी बड़े हिल स्टेशन पर आ गई हूँ. और बारिश कम हुई और वी गॉट सम प्लेस जहाँ पे हमें गाड़ी पार्क करके ट्रैक करके थोड़ा सा अंदर जंगल को जाना था.
और बहुत सुंदर रास्ता था। मैं तो ऐसे क्रेज़ी हो जाती हूँ ऐसे रास्ते देखकर, जहाँ मुझे ऐसे रास्ते दिखते हैं मैं तो क्रेज़ी भाई। देखते हैं क्या होता है वहाँ पे जाके, क्या है अंदर। ये रास्ता कोई प्रॉपर ट्रैकिंग ट्रेल जैसा नहीं है, वो छोटा सा नेचुरल पाथवे था और ग्रीनरी थी भी चारों तरफ, जगह जगह मिट्टी थी, बारिश का पानी था तो थोड़ा संभल कर चल रही थी। ऑनेस्टली दिस इज़ अ काइंड ऑफ थिंग आई एंजॉय व्हाइल ट्रैवलिंग, जब डेस्टिनेशन से ज़्यादा रास्ता और वो छोटी छोटी डिस्कवरीज याद आ जाती है आपको, या आपको दिख जाती है और आप चल पड़ते हो। ऑब्वियसली मैं कहीं जाऊँ और पिक्चर्स ना खिंचाऊँ ऐसा भी नहीं हो सकता, तो मैं यहाँ पे एक पिक्चर स्पॉट ढूंढ रही थी। मैंने कोशिश करी कि अच्छा सा कुछ बैकग्राउंड, अच्छा सा कुछ पिक्चर स्पॉट मिले मुझे, थोड़ा एडवेंचरस, बट नहीं मिला। हार कर मुझे ये पेड़ दिखाई दिया जो बहुत ही सुंदर सा था और मैं इस पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा एडवेंचरस कर रही हूँ। थोड़ी बारिश हो रही थी, रास्ता पूरा मडी था और मेरा ये एफर्ट बारिश में फोटोग्राफी हुई पेड़ के ऊपर। चलो फाइनली मैंने मैनेज किया। आई वॉज लाफिंग और मैं अपने फ्रेंड को बोल रही हूँ कि पहले जल्दी जल्दी फ़ोटो खींच लो यार। गाइज़ मुझे तो बहुत मज़ा आया। और ये देखो ये हो रहा है, ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल चीज़ है, फ़ेनी मेकिंग। फ़ेनी बेसिकली गोवा की ट्रेडिशनल हेरिटेज स्पिरिट है जो खासकर कैश्यू मतलब काजू से बनती है। इसकी आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड जिस तरह इसको ट्रेडिशनल बनाया गया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले राइप कैश्यू एप्पल से जूस निकाल कर उसके जूस को नेचुरली फर्मेंट करके उन्होंने रखा होता है। बहुत लंबा प्रोसेस है। लोग कहते हैं ये दोबारा आ गया, ये हमारे जाने के रास्ते में भी आया था और वापसी में भी आया। ये गाँव के बीच में छोटा सा रास्ता है। और गाइज एक बात और बताऊँ, हम वापस कहीं जा रहे हैं जहाँ हम पहले गए थे, मतलब हम वापस कैरी फुटब्रिज आ गए क्योंकि सुबह बारिश हो गई थी और हमें जाना पड़ा, तो मेरी कुछ पिक्चर्स रह गई थी एंड मैं पिक्चर्स के लिए थोड़ी सी पागल हूँ, तो मैं दोबारा आई यहाँ पर। अब मुझे 1 साल बाद आने को मिलेगा, समझ सकते हो ना। सो मैं वापस चोला घाट से निपटा कर लंच करके चाय पी के वापस इस जगह पर आ गई हूँ पिक्चर्स खिंचाने। एंड लुक एट दिस, सनसेट टाइम पे और सुंदर लगता है। एंड विद दिस आई एम गोइंग टू रैप अप टुडेज ब्लॉग। सी यू टुमारो। सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।